अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यूक्ली टॉक चैनल। एक ऐसा चैनल जिसमें टू द पॉइंट आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो दोस्तों, इसकी अपडेट हासिल करने के लिए सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पे अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट्स में करके आप पूछ सकते हैं और वीडियो देखने से पहले इसको लाइक कर दें। तो दोस्तों, ट्रेडिंग दुनिया में बहुत किस्म की है, तो आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स के बारे में। कि इसमें जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर कितनी किस्म के पेयर्स हैं और उसके अंदर जो है ना, पेयर के अंदर जो दो करेंसी होती हैं उसके बारे में आपको मालूमात देनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग पेयर तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि इनमें कौन सी करेंसी अहम है, किस करेंसी की वजह से इसका रेट अप जाएगा और किसकी वजह से डाउन आएगा। और न्यूज़ जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक जान है, एक मेजर चीज़ है, उसका जो इम्पेक्ट है वो करेंसी के ऊपर क्या होगा, वो करेंसी उस न्यूज़ की वजह से पंप करेगी या डंप करेगी। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, तीन किस्म के पेयर्स होते हैं आम तौर पे। इसमें पहला जो है उसको हम कहते हैं मेजर पेयर्स, और दूसरी किस्म का जो पेयर है उसको हम कहते हैं माइनर पेयर्स, और जो तीसरी किस्म के पेयर्स हैं उनको हम एक्जोटिक पेयर्स कहते हैं। ये मैं मुख्तसरन आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूंगा क्योंकि ये ट्रेडिंग करने में कोई बहुत ज़्यादा इनका अमल दखल नहीं है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि आपको मालूमात होनी चाहिए, पेयर सिलेक्शन के अंदर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, मेजर पेयर ऐसे पेयर्स होते हैं जिनके अंदर यूएस डॉलर जो है ना वो लाजमी होता है। किसी भी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ यूएस डॉलर लाजमी होता है, तो ये मेजर पेयर कहलाएगा। और वो यूएस डॉलर के साथ भी वो करेंसी हो जो अहम करेंसी है, किसी बड़े मुल्क की करेंसी है, और इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इस पेयर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है और इस पेयर में यूएस डॉलर होता है। नंबर एक, यूएस डॉलर का होना ज़रूरी है। नंबर दो, दूसरी करेंसी भी हैवी करेंसी होनी चाहिए और ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तो ये मेजर पेयर कहलाएगा। दूसरी किस्म के जो पेयर्स हैं उनको माइनर पेयर्स कहते हैं। इसके अंदर जो है ना यूएस डॉलर इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन दो मुल्कों की जो करेंसी है, अहम करेंसी, जैसे कि इसमें यूरो है और जीबीपी यानी कि पाउंड, तो यूरो और पाउंड ये दोनों भी बहुत बड़ी करेंसी हैं, बड़ी अहम करेंसी हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि यूएस डॉलर इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए ये माइनर पेयर्स में आता है। तीसरी किस्म के जो करेंसी पेयर्स हैं उनको हम एक्जोटिक पेयर्स कहेंगे। इसके अंदर यूएस डॉलर नहीं है, अगर होगा भी सही तो इस पेयर के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है। इसमें ट्रेड करने का प्रॉफिट लॉस बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है। लोग बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग नहीं करते, इसलिए ये पेयर्स इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो मेजर पेयर्स के अंदर ही करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और उसमें लोग ट्रेड बहुत ज़्यादा करने आते हैं, तो उसके अंदर लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिलने का इम्कान होता है, तो इसलिए वो मेजर पेयर्स के अंदर ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है, उसको ज़रा अच्छे तरीके से जो है ना आपने
नोट करना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक बहुत अहम और बेसिक चीज़ है जिसका कि लोगों को पता नहीं होता। तो दोस्तों, किसी भी पेयर में आपको पता है कि दो कंट्रीज़ की करेंसी होती हैं, ठीक है। उसके अंदर एक बेस करेंसी होती है और एक क्यूट करेंसी होती है। अब बेस करेंसी का क्या फ़ायदा नुकसान और क्यूट करेंसी का क्या फ़ायदा नुकसान है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। और इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये चीज़ें आज हमने देखनी हैं। तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए, बेस करेंसी और क्यूट करेंसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जबकि ये जो पेयर मैंने यहाँ पे लिखा है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है ताकि मैं आपको ये बात आसानी से समझा सकूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मैंने पेयर दिया है वो USD PKR है, जबकि ये पेयर उसके अंदर शामिल नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स में शामिल नहीं है। तो मैंने जस्ट ये इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको बात समझ आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे USD PKR, तो इसके अंदर इस ऐसे पेयर के अंदर अब USD जो है ना, अमेरिकन डॉलर जो है ना, वो बेस करेंसी है और PKR जो है ना वो क्यूट करेंसी है। तो अब इस बात को समझें कि $1 US डॉलर अगर एक हो तो उसके लिए हम 230 रुपये पाकिस्तानी पे करते हैं $1 लेने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे अहम बात है समझने के लिए वो ये है कि अगर डॉलर मज़बूत होगा, अगर डॉलर मज़बूत होगा तो हमें 230 की जगह 235 या 40 या 250 रुपये $1 को ख़रीदने के लिए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि पेयर जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसका रेट बढ़ेगा कि 230 से 235, 240, 250, तो ये पंप होगा। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है मार्केट में जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है, तो उस सूरत में ये पेयर पंप होगा, क्योंकि हमें $1 ख़रीदने के लिए 230 से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 235, 40 या 50, तो इसलिए ये पंप होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर कि जिसके अंदर के हमें ये बताया जाए कि डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो गया है, तो इस पेयर में डंप लगेगा। तो करेंसी जो है ना वो ऊपर नहीं जाएगी बल्कि वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि इसमें डॉलर कमज़ोर हुआ है और रुपया मजबूत हुआ है। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है ना बड़ी अहम है, इसको समझें कि बेस करेंसी और क्यूट करेंसी के अंदर क्या फ़र्क है और इस पे किसी भी जो कंट्री की इकॉनमी की जो न्यूज़ है वो इस पे क्या इम्पैक्ट डालती है। ये अगर आपको बेस और क्यूट करेंसी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो तब जाके ये बात आपको समझ आएगी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जांपल यूरो USD की। ये मेजर पेयर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मेजर पेयर है। तो इसके अंदर जो बेस करेंसी है वो यूरो है और जो क्यूट करेंसी है वो डॉलर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि $1 ख़रीदने के लिए हमें $1.0520 पे करना पड़ता है। इट मीन्स कि यहाँ पे यूरो जो है ना वो US डॉलर से महंगा है, तो $1 $1 से ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर यूरो मज़बूत होगा तो इसका मतलब ये है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, तो इसका रेट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पेयर पंप करेगा डॉलर कमज़ोर होने की सूरत में और यूरो मज़बूत होने की सूरत में इसका रेट ऊपर की तरफ जाएगा।
और अगर ये न्यूज़ आती है कि डॉलर मजबूत हो गया है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमें 1 यूरो के लिए डॉलर की जो है ना कम कीमत देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, तो मार्केट के अंदर उस वक्त एक इस करेंसी के लिए डंप लगेगा, यानी कि रेट नीचे की तरफ आएगा। तो ये होता है न्यूज़ को समझना और फिर उसकी बेस करेंसी देखना, क्यूट करेंसी देखना, फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर किस करेंसी पे इफ़ेक्ट होगा करेंसी पे, कि वो करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बहुत सारे लोग न्यूज़ का भी पता लग जाता है, पेयर पे उन्होंने सेलेक्ट किया होता है, अब उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि अब ये करेंसी ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। यही बात मैं आपको बार बार समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि जो पेयर के अंदर पहली करेंसी होगी वो बेस करेंसी होगी, दूसरी करेंसी जो होगी ना वो क्यूट करेंसी होगी। तो दूसरी करेंसी को हम पे करते हैं पहली करेंसी को खरीद। ये मैं बहुत सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पहली करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की डेफिनेटली कमज़ोर होगी, और जो करेंसी कमज़ोर होती है तो वो हमें ज़्यादा मिकदार के अंदर, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें उसको पे करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको USD PKR की एग्जांपल इसीलिए दी थी कि अगर डॉलर मज़बूत होगा तो रुपया कमज़ोर होगा, तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 ख़रीदने के लिए। इसी तरह यूरो USD के अंदर अगर यूरो मज़बूत होगा तो डॉलर कमज़ोर होगा, ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे। अगर डॉलर मज़बूत होगा तो फिर हमें 1 यूरो ख़रीदने के लिए कम डॉलर पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको बेस और क्यूट करेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स करेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट्स करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मज़ीद वीडियोस की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई चीज़ बताने की और सिखाने की कोशिश करूं, और ये भी कोशिश करता हूं कि वीडियो की जो लेंथ है, जो टाइम है, वो कम से कम हो, ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें। दोस्तों, ट्रेडिंग करना मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग को समझ के करना मुश्किल है। लोगों के पास पैसा भी होता है, मोबाइल भी अच्छा होता है और इंटरनेट की स्पीड भी ठीक होती है, लेकिन क्योंकि चीज़ों का कंसेप्ट नहीं होता तो इसलिए अपने अकाउंट वॉच कर लेते हैं। तो इससे पहले कि आप अपना फ़ंड डिपॉज़िट करें, अपना पैसा जो है ना डिपॉज़िट करके ज़ाया करें, अपने अकाउंट वॉच करें, तब तक वेट करें, ट्रेड ना करें जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आती। ये देखने में जितनी चीज़ें आसान हैं, करने में उतनी ही मुश्किल हैं। इसका नतीजा फिर यही निकलता है कि अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको, जिस तरह आप फ़िज़िकल काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और अगर आपके जहन में किसी ने ये डाल दिया है कि ये पैसा बनता है बग़ैर मेहनत के, तो अपने जहन से ये चीज़ आज ही निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। पैसा बग़ैर मेहनत के नहीं बनता, मेहनत करना पड़ेगी आपको।